भारतवासियों के लिए खुशी का हो रहा है माहौल। भगवान श्री राम के जन्मभूमि में आने वाले 22 जनवरी को भव्य गृह प्रवेश की तैयारी जोरों शोरों के साथ चल रही है, जिसको लेकर भारत के विभिन्न राज्यों से वहां उपहार भी पहुंच रहा है। और जिसको लेकर बिहार के मिथिला क्षेत्र से, जहां भगवान राम का ससुराल था और मिथिलावासी अभी भी भगवान राम को दामाद के रूप में ही मानते हैं, जिसको लेकर यहां से भी उनके लिए 1000 भार भेजा जा रहा है। और बता दें कि वहां मंदिर के निर्माण के साथ साथ कुछ दिनों पहले बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और बिहार सरकार के और कुछ राजनीतिज्ञ लोगों ने यह कहा कि जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन सकता है, तो जहां माता जानकी का जन्मस्थली, बता दें कि माता जानकी का जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा में है, जहां भी एक विशाल मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जिसको लेकर विभिन्न प्रकार की प्रयास की जा रही थी। लगभग बता दें कि फरवरी 2023 ईस्वी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव कामेश्वर चौपाल ने भी इस विषय में बताया था, और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी कुछ दिन पहले इस बात को बताया था कि वहां विश्व स्तरीय सौंदर्यीकरण के साथ ही मंदिर का निर्माण होगा। और इस मंदिर के निर्माण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वहां आधारशिला रखा है। ये बीते हुए 13 दिसंबर को वहां पर आधारशिला रखा गया, जहां पर विश्व स्तर से लैस सुंदर सौंदर्यीकरण के साथ मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से वास्तुकला का भी ध्यान रखा जाएगा, और वास्तुकला के साथ साथ सीता परिक्रमा पथ, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका के साथ विभिन्न प्रकार के यज्ञ मंडपों को भी बनाया जाएगा, जिसको लेकर 50 एकड़ से अधिक जमीन को कुछ दिन पहले चिन्हित कर लिया गया था। और चिन्हित करने के बाद लगातार उस पर निरंतर काम चल रहा है। और साथ ही मिथिलावासियों के लिए ये काफी गर्व की बात है कि जहां एक और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहां दूसरी ओर जनकपुर में भी बहुत बड़े विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन सीता माता का जो वास्तविक जन्मस्थली है पुनौरा सीतामढ़ी, यहां भी विशेष मंदिर का निर्माण हो रहा है। और आने वाले समय में अयोध्या के साथ साथ बिहार की सीतामढ़ी में स्थित पुनौरा भी एक आकर्षक क्षेत्र बन जाएगा, और यहां भी लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आएंगे। बता दें कि नेपाल में मां सीता की बहुत बड़ी मंदिर बनी हुई है, और साथ में कुछ लोग का ये भी जिज्ञासा रहता है कि अगर वहां पर सीता माता की बहुत बड़ी मंदिर है, तो सीतामढ़ी में ही मंदिर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बता दें कि वाल्मीकि जी की रामायण या फिर तुलसीदास जी के रामायण में इस बात का साफ उल्लेख किया गया है कि जब राजा जनक हल जोत रहे थे और जहां से उन्हें मां सीता मिली थी, तो जहां पर मां सीता भूमि से प्रकट हुई थी, वो जगह सीतामढ़ी का पुनौरा धाम है, जहां पर अभी मंदिर बना हुआ है। लेकिन उसके लिए 50 एकड़ अतिरिक्त जमीन का चिन्हित किया गया है, जहां विश्व स्तरीय वास्तुकला को देखते हुए विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण वहां किया जाएगा। और ये हमारे मिथिलावासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और लगातार इस बात को लेकर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया जाए। और जैसे अयोध्या के साथ पूरे भारत का नाम जुड़ रहा है, पूरे भारत के लोग वहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उसी तरह से अयोध्या के साथ साथ सीतामढ़ी में भी लोग दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि भगवान श्री राम की पत्नी और हमारी मिथिला की बहन जगत जननी माँ सीता की जो जन्मस्थली है, वो हमारा सीतामढ़ी है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए, और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।